इस रंग बिरंगे शहर में हर सुबह सूरज नर्म रोशनी के साथ निकलता था। घरों की खिड़कियों पर चमक फैल जाती थी और बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। इसी शहर में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम सनी था। सनी मासूम था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वो मुश्किल वक्त पर सच बोलने से डर जाता था। एक दिन सुबह जब सनी तैयार हो रहा था, उसके घर के कमरे में एक ग्लास मेज से गिरकर टूट गया। टूटे हुए ग्लास की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सनी की माँ फौरन कमरे में आई और जमीन पर बिखरे हुए टुकड़े देखकर रुक गई। फिर उसने नरमी से सनी से पूछा कि बेटा, ये ग्लास किसने तोड़ा? सनी का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने सच बोलने का सोचा, लेकिन डर की वजह से उसके मुंह से झूठ निकल गया। उसने कह दिया कि शायद हवा चलने से ग्लास गिर गया था। जब सनी ने झूठ बोला, उसी लम्हे कमरे के एक कोने में एक बहुत हल्की सी सियाह धुंधली चीज पैदा हुई। इतनी हल्की कि कोई और उसे देख नहीं सकता था। वो धुआं धीरे धीरे हवा में तैरने लगा, जैसे जिंदा हो। सनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल गया। मगर वो सियाह धुआं चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में सनी अपने दोस्तों के साथ हंस रहा होता है, लेकिन वो सियाह धुंधली चीज हर कदम पर थोड़ी सी ज्यादा वजनी होती जाती है, जैसे हर झूठ की याद उसे मजीद ताकत दे रही हो। स्कूल पहुंचकर जब टीचर होमवर्क के बारे में पूछती है, तो सनी फिर से घबरा जाता है और कह देता है कि उसका होमवर्क घर पर रह गया है। इस झूठ के साथ ही वो धुआं और बड़ा हो जाता है और अब उसमें हल्की सी शेप बन जाती है जो सनी महसूस कर सकता है। लंच ब्रेक के वक्त जब दोस्त सनी से सच पूछते हैं, तो सनी तीसरी बार झूठ बोलता है और अब वो सियाह चीज सिर्फ धुआं नहीं रहती, बल्कि एक छोटी सी शैडो जैसी बन जाती है, जिसके अंदर चमकती हुई आंखों जैसी रोशनी नजर आती है। सनी पहली बार महसूस करता है कि कोई चीज उसे देख रही है। उसके चेहरे पर घबराहट आ जाती है और उसका हंसना धीरे धीरे कम हो जाता है। स्कूल से वापस आते हुए सनी महसूस करता है कि वो शैडो उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। कभी जमीन पर उसका साया बन जाती है, कभी दीवार पर लंबा सा शेप ले लेती है। सनी चलने की रफ्तार तेज करता है, लेकिन वो झूठ का साया भी उसी रफ्तार से उसके साथ चलता रहता है, क्योंकि झूठ से भागना इतना आसान नहीं होता। शाम को घर आकर सनी अपने कमरे में बैठ जाता है। कमरे की रोशनी हल्की होती है और बाहर से हवा की आवाज आ रही होती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कमरे का एक कोना अंधेरे से भर गया है। वो सियाह झूठ का क्रिएचर अब पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है। उसकी आंखों में उदासी भी होती है और गुस्सा भी, जैसे वो सनी से पूछ रहा हो कि तुम मुझे क्यों बड़ा कर रहे हो। अगला दिन आता है और सनी फिर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता रहता है, कभी स्कूल में, कभी घर में, और हर झूठ के साथ वो क्रिएचर और मोटा और लंबा और ज्यादा डरावना होता जाता है। अब वो सिर्फ पीछे नहीं चलता, बल्कि सनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका साया पूरी दीवार पर फैल जाता है। सनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सनी भागने की कोशिश करता है। वो स्कूल के प्लेग्राउंड से गुजरता है, फिर गलियों में दौड़ता है, फिर पार्क के झूलों के पास रुकता है। लेकिन झूठ का क्रीचर हर जगह उसके साथ होता है, क्योंकि झूठ अपने बोलने वाले को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सनी थक कर एक बेंच पर बैठ जाता है। उसका सांस फूल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो इस चीज से भाग नहीं सकता। उसी वक्त सनी अपनी माँ को याद करता है और उसके दिल से बोझ हल्का होने लगता है। वो घर वापस जाता है, अपनी माँ के सामने खड़ा होता है और रोती हुई आवाज में पूरा सच बता देता है। जैसे ही सच उसकी जुबान से निकलता है, वो सियाह क्रीचर रुक जाता है। उसका जिस्म हल्का पड़ने लगता है और धीरे धीरे धुएं में बदलने लगता है। सच बोलने के हर लफ्ज के साथ वो क्रीचर और ज्यादा हल्का होता जाता है। उसका रंग सियाह से ग्रे और फिर बिल्कुल हल्का हो जाता है। कुछ ही लम्हों में वो हवा में घुल जाता है और बिल्कुल गायब हो जाता है। कमरे में रोशनी भर जाती है और सनी के दिल से डर खत्म हो जाता है। सनी की माँ उसे गले लगा लेती है। सनी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून होता है। शहर फिर से वही रंग बिरंगा और रोशन लगता है। सनी मुस्कुराता है
क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि झूठ छोटा हो या बड़ा, वो धीरे धीरे जिंदा होकर मुसीबत बन जाता है और सिर्फ सच ही उसे खत्म कर सकता है।